बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप जानते हैं और आप में से बेशतर अफराद के इल्म में होगा कि जुम्मे के रोज़ फैसलाबाद के अंदर एक नौजवान की मौत उसके गले पर पतंग के डोर पिरने की वजह से वाक़ हुई। उस नौजवान का नाम आसिफ था और उस नौजवान की ईद की बाद शादी थी, और जिस शख्स की डोर की वजह से उसकी मौत वाक़ हुई है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उस शख्स का नाम है आबिद। आबिद को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने अपने बयान में कहा कि मुझे इस चीज़ की शर्मिंदगी है, और उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि उसके डोर की वजह से ही आसिफ की मौत वाक़ हुई है। आसिफ की मौत की खबर जब सोशल मीडिया पर सामने आई तो हर तरफ से ये कहा जाने लगा, इसकी मज़म्मतें होने लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हुकूमत को इन अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इस चीज़ से किसी ने कुछ सीखा नहीं। जुम्मे के रोज़े खबर आई थी कि फैसलाबाद के अंदर आसिफ की मौत वाक़ हुई है, और आज की खबर के मुताबिक सियालकोट के अंदर एक और नौजवान की गले पर पतंग की डोर पिर चुकी है, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो चुका है और इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर ये खबर भी आपको दे दूँ कि जब आसिफ की मौत की खबर सामने आई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर भी सामने आने लगी कि आसिफ की गम की वजह से उसकी माँ की भी मौत वाक़ हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी ज़िंदा है, वो उसकी मौत वाक़ नहीं हुई है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब आज उनसे मिलने उनके घर गए थे, और वहाँ पर आसिफ की माँ की जो हालत थी वो मुझसे देखी नहीं जा रही थी। आसिफ की मौत जिस शख्स के डोर की फिरने की वजह से हुई उसका नाम आबिद है, और आबिद ने कहा कि इस हादसे की वजह से मैं खुद भी काफ़ी परेशान था, और उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है कि मेरी डोर की फिरने की वजह से आसिफ की मौत वाक़ हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में ये हादसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कत्ल है। ये कत्ल इसलिए है क्योंकि हुकूमत ने इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी है। इस चीज़ पर कई सालों से पाकिस्तान में पाबंदी है, तो फिर आपने वो चीज़ क्यों ख़रीदी जिस पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है? और ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई अफराद की जान इस चीज़ की वजह से जा चुकी है, कई अफराद की जान डोर पिरने की वजह से, उनके गलों पर डोर पिरने की वजह से जा चुकी है, और ये सारी बातें हमारे इल्म में हैं। उसके बावजूद भी अगर आप एक ऐसी चीज़ ख़रीद रहे हैं जिससे लोगों की जान जा सकती है, जिस पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, और फिर उस चीज़ की वजह से अगर किसी का नुकसान होता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये एक हादसा था। ये एक कत्ल है, और इस चीज़ की उसको भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये कि दूसरों के लिए इबरत बन सके और दूसरे लोग जो है वो इससे रोक सके। हमारे यहाँ पर एक रिवाज बन चुका है कि जो भी खराबी होती है हम कहते हैं कि ये हुकूमत की वजह से है। जो भी खराबी होती है हम इदारों को बदनाम करते हैं, ये इदारों की वजह से है। हुकूमत की भी गफलतें हैं, इदारों की भी गफलतें हैं, लेकिन हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हम उन पर नहीं डाल सकते। ये मुआशरा इस वक्त तबाह है तो ये किसकी वजह से तबाह है? मुआशरा तो इंसानों से ही बनता है ना, और इस मुआशरे के इंसान हम हैं। हमारी करतूत कैसे है खुद भी सोचिए। हम तब तक किसी चीज़ से खुद को नहीं रोकते जब तक उसमें हमारा अपना नुकसान ना हो। किसी दूसरे की दुनिया ही ख़त्म क्यों ना हो जाए, किसी की ज़िंदगी क्यों ना ख़त्म हो, किसी का ख़ानदान क्यों तबाह और बर्बाद ना हो जाए, लेकिन जब तक हमारा अपना नुकसान उस चीज़ में नहीं होता हम यही समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये सही है और ये गलत नहीं है, और हुकूमत ने बेजा इस चीज़ पर पाबंदी लगाई है। तो देखिए, खुद भी महज़्ज़ब शहरी होने का सबूत थे। हुकूमत ने जो गाइडलाइंस आपको दी है उस पर अमल करें, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि आसिफ नामी नौजवान की मौत जिस शख्स के डोर के फिरने की वजह से हुई है, जिसका नाम आबिद है, उसको भरपूर सज़ा दी जाए और उसको निशान इबरत बनाया जाए, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तानी लोग समझने वाले नहीं है, वो ये लोग सुधरने वाले नहीं है। साथ ही साथ वो अपराध जो ये काम कर रहे हैं, जो ये चीज़ें बेच रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाए, उन पर लंबी लंबी सज़ाएँ जो है उनको लंबी लंबी कैद की सज़ाई सुनाई जाए, ताकि ये लोग रुक सके। ऐसे तो ये लोग रुकने वाले हैं नहीं। इन सारे लोगों को पता है कि इस चीज़ से दूसरों का नुकसान होता है, ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। तो हुकूमत इनके खिलाफ भरपूर एक्शन ले और इनको केपर किरदार तक पहुँचाए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।